हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आ गए हम लोग नया न्यूज़ आर्टिकल लेके, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि ये है एमएसपी बेस्ड न्यूज़। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है राबी सीज़न के लिए एमएसपी अनाउंस कर दिया है। ठीक है, अब एमएसपी जो है वो क्या अनाउंस किया है, न्यूज़ क्या है, वो हम लोग कवर करेंगे। साथ में हम लोग ये भी बताएंगे कि एमएसपी सिस्टम वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो इस छोटे से टाइम में जो है आप कोशिश करें समझने का, आपके लिए जो है ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब ये देखिए है क्या, अब जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, आप जानते हैं हमारे यहाँ जो एपेक्स कैबिनेट कमेटी है जो ये इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है। फॉर एग्जांपल एमएसपी अनाउंस करना जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है हमारे कंट्री में, तो ये जो है ये यही कमेटी करती है, और ये जो कैबिनेट का डिसीजन होता है ये फाइनल होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो एक्चुअली किया है इस साल, जो एक्चुअली इंक्रीज़ किया है वो हम लोग देख लेते हैं क्या। अब मार्केटिंग सीज़न जो 2022 या 23 जो है, मतलब क्योंकि सोइंग सीज़न जो है वो अक्टूबर का आ चुका है राबी का, और ये मार्केट होगा आपके अगले साल। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है हमेशा क्या करती है, एक जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है जस्ट बिफोर सोइंग सीज़न जो है वो डिक्लेयर करती है। इससे क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो अपना क्रॉप प्लानिंग कर सकें। क्रॉप प्लानिंग इन द सेंस मतलब वो जो है अगर वो सोइंग करना चाहते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर एमएसपी अच्छे से अनाउंस करती है गवर्नमेंट, तो जो है फार्मर्स को इंसेंटिव मिलता है कि वो जो है उस साल जो है वो क्रॉप लगाएं, क्योंकि उस पर जो है गवर्नमेंट एमएसपी देगी। ठीक है, एक तरह से आप समझिए प्री एश्योरेंस रहता है गवर्नमेंट का कि अगर आपको मार्केट में इतना प्राइस नहीं मिल रहा है तो हम जो है ये मिनिमम सपोर्ट तो आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इंक्रीज़ किस किस क्रॉप पे किया है और कितना किया है। जैसे वीट के लिए किया गया है, पहले 1975 था। ठीक है, अब उसको रेंज करके 2015 कर दिया गया रुपीज़ में। ठीक है, 40 रुपीज़ का इंक्रीज़ है। वैसे ही 1600 से इंक्रीज़ करके 1635 कर दिया गया है फॉर बार्ली। उसके बाद है आपका ग्राम जो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 5100 रुपये से 5230 रुपये कर दिया गया, ये भी 130 रुपीज़ इंक्रीज़ है। अब देखिए इसके नीचे जो लिखा हुआ है 74% रिटर्न ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक्चुअली कि अगर वो 100 रुपये उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है तो उनको 174 रुपये जो है वो ऑलमोस्ट मिलेगा। ठीक है, इस एमएसपी से। वैसे ही 5100 रुपये है आपका लेंटिल जो कि आपकी दाल होती है, उस पर 400 रुपये का इंक्रीज़ करके उसको 5500 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं रेपसीड मस्टर्ड, इस ये है जो हमारा बहुत फेमस ऑयल सीड है हमारे कंट्री में यूज़ होता है, इसको है 4650 से इंक्रीज़ करके 5050 कर दिया गया है, जो कि आपका 400 रुपीज़ का इंक्रीज़ है। सेम विद सेफ्लावर जो है उसको भी इंक्रीज़ करके 5327 से 5441 कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है कुछ जो है बहुत सारे क्रॉप्स पे जो है इंक्रीज़ कर दिया गया। अब इनका मोटिव क्या है, इन्होंने कहा है कि इस इंक्रीज़ को लेकर कि टू इंश्योर रेमुनरेटिव प्राइसेस टू द ग्रोअर्स फॉर द प्रोड्यूस। ये तो है ही, ये तो एमएसपी का बेसिक है। उसके बाद क्या है, द डिफरेंशियल रेमुनरेशन, मतलब कि हर क्रॉप्स पे जो डिफरेंट इंक्रीज़ दिया गया है इज़ एम्ड एट एनकरेजिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। देखिए हमारे कंट्री में क्या होता है, एमएसपी सिस्टम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक इसलिए लिया गया है क्योंकि लोग बोलते हैं कि जिस भी क्रॉप पर एमएसपी मिलता है उसकी वजह से क्या होता है, वही क्रॉप सिर्फ उगाया जाता है हमारे कंट्री में। तो ये जो है ये क्या कर जाता है, एक मोनोकल्चर क्रिएट कर देता है, और मोनोकल्चर जो है वो हमारे क्रॉप बायोडाइवर्सिटी के लिए कंट्री में बिल्कुल सही बात नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो सारे क्रॉप्स पे डिफरेंशियल जो है वो एमएसपी अनाउंस करे कि सारे क्रॉप्स को जो है वो फार्मर ऑप्ट करें। ठीक है, इसके क्या है, उसके बाद ये तीसरा क्या है, विल एड इन प्रोवाइडिंग रेमुनरेटिव रिटर्न्स टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। बिल्कुल एमएसपी का तो यही काम ही है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर तो ये न्यूज़ कवर हो गया, अब हम लोग देखते हैं कि एमएसपी सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करता है। देखिए आपने सुना होगा कहीं पर, यानी लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको CACP बोलते हैं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है, ये रेकमेंड करता है आपका एमएसपी गवर्नमेंट को। ठीक है, ये जो है ये इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जो है सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडी है। ये जो है ये क्या करती है, ये रेकमेंड करती है कि आपको जो है इस वाले क्रॉप पर या इस वाले क्रॉप या जिस भी क्रॉप पर जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है जिस क्रॉप पे एमएसपी देना है, उस क्रॉप पे इतना आपको एमएसपी देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से रिकमेंडेटरी बॉडी है, लेकिन बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है कि CACP जो है वो एक्चुअली डिसाइड करती है जो है आपका ये CACP, मतलब सॉरी, जो एमएसपी है आपका वो डिसाइड करती है CACP, लेकिन एक्चुअली जो है ये CACP इज़ जस्ट अ रिकमेंडेटरी बॉडी जो कि गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करती है, और गवर्नमेंट जो है वो दैट इज़ द फाइनल डिसीजन मेकर। अब गवर्नमेंट को है रिकमेंडेशंस मिल गया, CACP ने बोला कि आपको इस क्रॉप पर इतना एमएसपी देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो फाइनल डिसीजन लेगी, और ये डिसीजन हमने देखा कहाँ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लिया जाता है। तो ठीक है, तो अगर किसी को कहीं क्वेश्चन आपको आए कि हु डिसाइड्स द फाइनल एमएसपी, तो ये है आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, CACP जो है वो सिर्फ रेकमेंड करती है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, अब देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो आप जानते हैं जस्ट बिफोर द सोइंग सीजन, जैसे ही आपका जैसे अक्टूबर है अभी तो राबी के लिए अनाउंस कर दिया गया। सेम गोज विथ खरीफ, खरीफ के समय भी जो है जस्ट पहले जो है ऐसे ही सीसीए जो है रिलीज़ करेगी। उससे हुआ क्या कि फार्मर्स जो है फिर सीड्स खरीदेंगे और जो है फिर अपना प्लांटेशन का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर सिस्टम कैसे वर्क करता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली सीएसीपी जो है वो कैलकुलेट कैसे करती है कि किस क्रॉप पर कितना एमएसपी देना है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ब्रॉड पैरामीटर्स है। आप यहाँ पर हम लोग पैरामीटर्स को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ लगेगा कि सिर्फ कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं रखती है, बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करती है एमएसपी डिसाइड करने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो देखेगी जाके स्टेट्स में सर्वे करती है, हर स्टेट का अलग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। उसके बाद आपने देखेंगे कि चेंजेस कैसे है, इनपुट प्राइस जो आपका लग रहा है, जो पेट्रोल डीजल या फर्टिलाइज़र में जो चेंज आ रहा है जो प्राइस में, उसको भी कैलकुलेट करती है। इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी को देखती है। अब आप इतने सारे ये सब तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन एक पॉइंट और आप देखिए कि ये भी देखती है कि इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन क्या है, फॉरेन मार्केट्स में हमारा गुड्स जो हमारा क्रॉप्स है वो किस दाम पे बिक रहा है, या बाहर का जो क्रॉप्स है जैसे बाहर में लेंटिल्स है या बाहर में पल्सेज है वो किस दाम पे बिक रहा है, इसको भी कंसिडर करती है। तो समझ रहे हैं कितना ब्रॉड कैटेगरी है सीएसीपी का कैलकुलेट करने का एमएसपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, आपको पता चल गया कि सीएसीपी जो है वो एक्चुअली कैलकुलेट करती है एमएसपी ऑन दिस ब्रॉड कैटेगरीज। उसके बाद क्या है, अभी जो करंटली क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर, यहाँ पर आपको ये जानना है कि कितने क्रॉप्स के लिए करना है, तो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स है। और एफआरपी जो है वो डिक्लेयर करती है शुगर केन के लिए, जिसको हम लोग फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं। ये जो है शुगर केन के लिए होता है। एंड द मैंडेटेड क्रॉप्स को कैसे है, 14 क्रॉप्स है खरीफ का, 6 है राबी का और 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सीरियल्स है, देखिए जैसे आपका सीरियल्स में पैडी, वीट, बार्ली, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी आता है। पल्सेज में वैसे ही दिया हुआ है। ऑयल सीड्स में अभी आपने देखा, ऑयल सीड्स में अभी हमने जस्ट रेप सीड और मस्टर्ड के बारे में देखा, सनफ्लावर सीड के बारे में देखा, तो ये जो है सैफ्लावर सीड के बारे में देखा। तो ये सब जो है सीड्स, दीज आर ऑयल सीड्स। और ये भी कुछ इसमें जो है मैक्सिमम के जो है इसमें आपके राबी में आते हैं। तो इन सब पे जो है गवर्नमेंट जो है एमएसपी डिक्लेयर करती है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आपका लास्ट में वीएफसी टोबैको जो है उस पर भी करती है। तो ये अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है जिस पे जो है गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है। इससे क्या होता है कि हमारे कंट्री में एक सिस्टम बनता है कि लोग जो है इस तरह के क्रॉप्स को उगाने का सोच सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बैकिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए था कवर करने का क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट अभी हमारा जो फार्म स्ट्राइक, जो हमारा फार्मर्स लोग का प्रोटेस्ट चल रहा था, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ एमएसपी सिस्टम। ठीक है, एमएसपी वो उनका कहना था कि न्यू फार्म लॉज में जो है वो एमएसपी सिस्टम को जो है वो कानून बनाया जाए। एक्चुअली उनका कहना था कि वो उसको परमानेंटली इंक्लूड किया जाए, कि ये फ्यूचर में जो है इस सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, खास करके हरियाणा और पंजाब के जो हमारे फार्मर्स हैं उनका ये इशू था, क्योंकि वहाँ पर जो एमएसपी सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप्ड है। एमएसपी सिस्टम इसलिए डेवलप्ड है क्योंकि वहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, जो आपका एफसीआई, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स होता है, जहाँ पर फार्मर्स जो है अपना प्रोड्यूस जो है वो जाकर एमएसपी पर बेच सकते हैं, वो सिस्टम जो है वो काफ़ी डेवलप किया हुआ है आपके हरियाणा और पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में भी। ठीक है, तो इस तरह के एरियाज़ में क्या एमएसपी सिस्टम काफ़ी इंप्रूव किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन भी होता है और इस वजह से जो है हमारे कंट्री में फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए फार्मर्स जो है वो थोड़े सा इसके बारे में जो है कंसर्न्ड है और गवर्नमेंट भी जो है इस चीज़ पर काम कर रही है। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो था आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि आपको एमएसपी से सबसे पहले तो न्यूज़ पता होना चाहिए कि एमएसपी क्या है और किन क्रॉप्स पर जो है डिक्लेयर किया गया और एमएसपी सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह ही आपका जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो है बहुत कम समय में कवर करने की कोशिश करेंगे। और अब हम लोग जो है मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में, तब तक थैंक यू।